एक बार की बात है जब पृथ्वी पर एक अद्भुत युग का आरंभ हुआ था। यह युग था तकनीकी और जैविक विकास का, जहां मानवता ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस युग में एक युवा वैज्ञानिक अर्पित ने एक अद्वितीय खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो समय की यात्रा को संभव बनाती थी। अर्पित का सपना था कि वह अतीत में जाकर मानवता के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाए। अर्पित की साथी सिया एक साहसी और बुद्धिमान इंजीनियर थी। वह अर्पित की खोज में उसका साथ देती थी और उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। सिया का मानना था कि अतीत में जाकर वे न केवल इतिहास को समझ सकते हैं, ये कहते हैं, बल्कि भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। एक दिन अर्पित और सिया ने अपनी मशीन को तैयार किया और अतीत में यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने 3000 साल पहले के भारत का समय चुना। जब वे उस समय में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन वहां एक रहस्यमय शक्ति थी जो सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। अर्पित और सिया ने जल्दी ही महसूस किया कि यह शक्ति एक पुरानी देवी का अवतार थी जो मानवता के भाग्य का निर्धारण कर रही थी। देवी ने उन्हें बताया कि अगर वे उसके रहस्य को समझना चाहते हैं, तो उन्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। चुनौती थी कि उन्हें 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने थे जो मानवता के अस्तित्व से जुड़े थे। अर्पित और सिया ने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दिए। पहले प्रश्न का उत्तर था सच्चा प्रेम पो, दूसरे का समानता और तीसरे का ज्ञान पौस। देवी ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें बताया कि ये 3 तत्व ही मानवता की सच्ची शक्ति हैं। उसने उन्हें भविष्य में लौटने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें इन तत्वों को अपने समय में फैलाना होगा। जब अर्पित और सिया वापस लौटे तो उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने सच्चे प्रेम, समानता और ज्ञान के महत्व को समझाया और धीरे धीरे एक नई दुनिया का निर्माण किया जहां हर कोई एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रकार अर्पित और सिया ने न केवल अतीत को समझा बल्कि भविष्य को भी संवारने का कार्य किया। उनके साहस और बुद्धिमानी ने उन्हें एक नई पहचान दी और वे हमेशा के लिए मानवता के नायक बन गए।